जब हरी माया से आंख मिलाओगे ना, इतने में तो तुम्हारा होश उड़ा देंगे। देख लो, भगवान कह रहे मत देखो उधर। नहीं कहते हम बड़े सूरवीर हम देख रहे हैं, तो उनके पास बाण क्या है? अच्छा देखो, अब जाओ बैठोगे ध्यान में, वही मुस्कुराहट आएगी। बहुत सावधान। शरीराकर्षण होने लगे तो त्राहिमाम, भागो भागो। माया आती कैसे जानते हो? झुक के। तो जाती कैसे? रौन के। मोक्ष धर्मावलंबी साधु, कभी किसी जीव को मैथुन करते हुए मत देख लेना, नहीं जिसे हमारी दुर्गति हुई तुम्हारी पक्की हो जाएगी। जब कोई भोग दृष्टि से किसी माता बहन को देखता है तो मदिरा में उतना नशा नहीं, इतना उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती इस दृष्टि मात्र से। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुमत शुभगति शुभ नाना, शुभ परनार लीलार गोसाई, तजौ चौथ के चंद्र की नाई। जैसे चौथ के चंद्रमा को देखने से कलंक लगता है, ऐसे ही किसी भी माता बहन की तरफ काम दृष्टि से देखोगे मरोगे। मरोगे मरना परमार्थ से भ्रष्ट हो जाओगे, होश में हो जाए। ये जब बहुत तिरछी चितवन से माताओं बहनों की तरफ जो देखते हैं तो लगता है तुम समझते हो हम बड़े वीर हैं, बड़ी चतुराई से देख रहे हैं। अरे अपने नाश का रास्ता पुष्ट कर रहे हो, उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। वो हरि माया बलवंत भवानी, वो इतने बल से युक्त है, तुम्हारा चितवन और मुस्कान सब तुम्हारे लिए ही नरक का द्वार बन जाएगी। इसलिए होश। अरे आए हो अपना काम बनाने की, काम बिगाड़ने आए हो? जहां काम बन रहा है वहीं काम बिगाड़ने आए हो तो तुम्हें विश्व में कहां ठोर मिलेगी? धाम में सत्संग में तुम इधर उधर ताक झांक करोगे। अरे तुम्हें धिक्कार है, दुनिया में ताक झांक करते हो, यहां तो अपनी तरफ झांक लो, यहां तो अपने अंदर झांको कि तुम क्या हो। वही बहिर्मुख वृत्ति, वही। अरे जिसको तुम भोगने की दृष्टि से देख रहे हो, जगत भोगता है उसके अंदर, वो देख रहा है तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। ऐसी जगह गिराएगा जहां उठने के लायक नहीं रहोगे। हमारी बातें थोड़ी कड़वी लगेंगी, समझ लो। हमसे हजारों गलतियां हुई, हजारों गलतियां हो सकती, लेकिन कहां हुई ये तो ध्यान रखो। धाम में हो, यहां तो थोड़ा दिमाग सही कर लो। कह रहे हैं उन्मत्तमेव कुरुते योषित दृष्टैव। जब हरी माया से आंख मिलाओगे ना, इतने में तो तुम्हारा होश उड़ा देंगे। देख लो, इनकी कह रहे उन्मत्तमेव कुरुते योषित दृष्टैव। भगवान कह रहे मत देखो उधर। नहीं कहते हम बड़े सूरवीर हम देख रहे हैं, तो उनके पास बाण क्या है? अच्छा देखो, अब जाओ बैठोगे ध्यान में, वही मुस्कुराहट आएगी। बहुत सावधान। शास्त्रवेत्ता जो महापुरुष कहते हैं, तो क्या श्रीपाद ने देखा है क्या? संत जन जो कहते हैं, अभी अब वो प्रक्रिया नहीं पता है, मन को जोड़ दिया तो जैसा तुम्हारे मन में चल रहा है वैसी पूरी अपने मन की बात कहते हुए वैसे ही बता देंगे। उन्मत्त में वो कुरते योषित दृष्टि दुष्ट मदिरेव। ये और कोई नहीं है, वही मोहिनी ठाकुर है जिसके तुम दास बनने निकले हो। बड़े प्रवीण बनते हो, वो कहते हैं संभाल के रखो दृष्टि। कैसे संभालो? बोले यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। ऐ मेरे साधक, ऐ मेरे दास, मेरे स्वरूप को देखो। एक भी देवता मोहिनी ठाकुर से मोहित नहीं हुआ था, क्योंकि पता था मेरा ठाकुर है। जब किसी माई दाई बहन को देखो तो उसके चरणों की तरफ देखो। गोरे गोरे चरणारविंद मेरी प्रियाजू के, मेरी प्रियाजू की सखियों के बलिहारी है प्रभु। और अगर तुम सूरवीर बन के आंख में आंख मिलाए तो कह रहे उन्मत्त में वो कुरते योषित दृष्टैव दुष्ट मदिरेव। आपकी बात क्या है? हम एक महात्मा की बात बता रहे हैं। इतना भजन कर रहे थे कि शरीर की शुद्धि नहीं थी, पूरे शरीर में दीमक लग गई थी। शरीर है ये दिखाई नहीं दे रहा था, केवल आंखें बीच बीच में खोल लेते थे तो दीमक झड़ जाती थी। च्यवन ऋषि, उनका नाम च्यवन ऋषि था। बहुत समय हो गया, प्रसंग नहीं पढ़े। तो एक राजा की राजकुमारी अपनी सखियों के साथ उधर से निकली। तेजोमयी आंखें ऐसे ज्योतिर्मयी चमक रही थी। उनका ये बहुत चमकती हुई क्या है ये, और ऊपर से सब दीमक लगी हुई थी। तो ऐसे एक काटा टाइप लिया ऐसे तिनका, और ऐसे ऐसे मारा, तुमसे रक्त निकलने लगा। अब वो तो कांप गई कि रक्त कैसे निकला।
अब सबके मलमूत्र बंद कर दिए, पूरे राजा से लेकर जितना परिकर, जितनी सेना, सबके च्यवन ऋषि ने। हाहाकार मच गया। तो उनमें कुछ विद्वान लोग भी साथ थे। उन्होंने कहा किसी ब्रह्म ऋषि का अपराध है। ढूंढा गया अपराधी कौन है, यहां वन में किसी ऋषि का अपराध। तब राजकुमारी ने कहा कि अगर कोई ऐसी बात है तो मेरे द्वारा अपराध शायद बना है। एक दीमक का पिंड जैसा था, उससे 2 ज्योति जगमगा रही थी और हमने उसमें, तो उससे रक्त सारे बोले च्यवन ऋषि का ये पूरा क्षेत्र है, कहीं ऐसा तो नहीं किया च्यवन ऋषि को तुमने। चलो आगे गाय और ब्राह्मण करके च्यवन ऋषि से बंधना। महाराज सबकी लघुशंका सोच खोल दो। बंद कर दिए सबके। अब कितनी देर भाई, 6 घंटे 8 घंटे में सबके। महाराज शर्त कैसे खुलेगी आप बस बताओ। शर्त सुकन्या, राजकुमारी का नाम सुकन्या, सुकन्या दे दो। राजकुमारी से कहा अब राजकुमारी ना कैसे, अपराध तुमने किया ऋषि की सेवा में, तुम्हें उन्मत्तमेव कुरुते योषित दृष्टैव दुष्ट मदिरैव। जाओ सबके लघुशंका सोच खुल जाए, जाओ अब सब यहां से। वो तपस्या के द्वारा महल वैभव और अपना स्वरूप प्रकाशित किया जो देवराज इंद्र के पास भी नहीं। तपस्या का प्रयोग कहां होने लगा, कहां गया तपस्या का, माया में। ऐसे ही महाराज हमारे पड़ोसी सौभरी जी महाराज, सिवार लग गई थी शरीर में और यमुना जी में समाधि। मछली को देखा खेलते हुए, मैथुन करते हुए। देख लो मोबाइल देखने वालों, जब मैथुन मछली का देखा तो महाराज को लगा कि है कोई सुख। बताओ अभी तक जल में हजारों वर्ष समाधि लगाने वाले महात्मा ब्रह्म सुख का वो अनुभव, और मछली के मैथुन सुख को देखकर सोचा अब तो इस सुख का अनुभव करेंगे। तो सामर्थ्यशाली महात्मा कहां जाए, तो छोटे मोटे घर गृहस्थी के पास थोड़ी गए। चक्रवर्ती सम्राट राजाधिराज मानधाता के पास दुर्गंध आ रही थी मछली किसी शरीर से, सिवार पानी के अंदर की हड्डी हड्डी थी, गाल चपके हुए, आंखें तेजोमयी, देख के डर जाए आदमी। महाराज तो मानधाता बहुत बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। महाराज आज्ञा कीजिए। बोले विवाह करना चाहता हूं। बोले आदेश कीजिए, किससे कराए? बोले आपकी राजकुमारी से। 50 कन्या थी। घबरा गए कि ऐसे महात्मा के लिए अगर राजकुमारी समर्पित कर दी तो मतलब राजकुमारी का जीवन क्या होगा, महलों में पल। तो उन्होंने कहा महाराज जो तुम्हें राजकुमारी पसंद हो पसंद कर ले आप उसे, क्योंकि जानते थे ना बोले कि सांप हो तो सांप कौन भोगे, इनको पसंद ही कौन करेगा। बोले महाराज जो तुम्हें पसंद कर ले। तो समझ गए सौभरी जी, तपस्या के द्वारा ऐसा रूप बनाया। मंत्री ने जाके कहा महाराज सौभरी पधार रहे हैं, जो राजकुमारी पसंद करना चाहे पसंद कर ले। जो पधारे तो खुशबू से पूरा महल भर गया, तेजो रूप। 50 ने कहा हम वरण करेंगे। बोले चलो। मानधाता से कहा 50 पुत्रियां तुम्हारी तय। मानधाता के सामने सौभरी ऋषि और उनके सामने दिव्य रूप। मानधाता ने कहा रहेंगी कहां? बोले कल आ जाना यमुना किनारे। ऐसे अमरावती नगर से भी श्रेष्ठ पुरी की रचना की। सेवा खाती घोड़ा रत्न वैभव सब। फिर 50 से 500 हो गए धीरे धीरे। तो जब बैठे थे वो अगल बगल छोरी छोरा खेल रहे थे, तब उनको ध्यान आया इन्हीं से बचने के लिए तो यमुना में समाधि लेते थे। तब उन्होंने एक श्लोक गायन किया, संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसजेत बहिरेन्द्रियाणि एकश्चरण रहश्चित्त मनंत से युंजीत तद व्रतिषु साधिषु चेत प्रसंगः। ऐ मोक्ष धर्मावलंबी साधु, कभी किसी जीव को मैथुन करते हुए मत देख लेना न, जिसे हमारी दुर्गति हुई तुम्हारी पक्की हो जाएगी। मोबाइल वाले, क्योंकि ऐसे थोड़े जल्दी सहसा दृष्टि नहीं जाएगी, पर मोबाइल में एकांत में चली जाएगी, चिटकिनी बंद। बोले क्या? बोले हमारा एकांत भजन का समय है। अब सर्च करके जो देख रहे हैं तो वो तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। मछली की क्रीड़ा से मेरी ये दुर्गति हो गई। बोले तुम्हारी क्या होगी? इसलिए संगम त्यजेत मिथुनम
व्रतिनाम मुमुक्षु, जो मैथुन धर्म से युक्त प्राणी, इनका संग त्याग दो, इनका दृश्य मत देखो, इनका संभाषण मत सुनो। सर्वात्मना न विसजेत बहिरेंद्रियाणि, इंद्रियों को खुला छूट मत दे दो, अंतर्मुख रखो, एकस अकेले रहो। चित्त मनंत से, चित्त को ईश्वर में सदैव लगाओ। अकेले का मतलब आंतरिक वृत्ति से। गुफा में भी प्रपंची बहुत समाज में ही रहता है, और प्रपंच में रहता हुआ साधक भी अकेला रहता है। सदैव चित्त को अपने इष्ट में लगाते रहो, किसी का संग न करो, और संग करो तो किनका? तद व्रतेषु, जो भगवत व्रत धारण करने वाले साधु जन हैं, भक्त जन हैं, उनके बीच में रहो। ये बाढ़ है, इस बाढ़ के अंदर बच जाओगे। साधु समाज की बाढ़ में बहुत बचत होती है। अगर हम गिरने जा रहे हैं तो दूसरा हमें थाम लेगा। इसलिए कह रहे हैं उन्मत्तमेव कुरुते योषि दृष्ट्वैव दुष्ट मदिरेव। दृष्टि मिलाना बंद कर दो, दृष्टियैव दुष्ट मदिरेव। बस गए, पाताल का रास्ता पक्का। 5 बाण है उसके, 5 संधान कर दे तो शंकर की समाधि भंग कर दी। तुम तो जीव हो, शिव की समाधि भंग कर दी। औरों की तो बात जाने दो, अपने स्वरूप में आ जाए काम ना। हाँ, तो जो ब्रह्म में देखत रहे, देखें चराचर नारीमय, जे ब्रह्म में देखत रहे। अबला बिलो कई पुरुषमय, पुरुष सब अबलामयम, दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कौतुकयम। कोई साधारण वीर है? देवाधिदेव महादेव की समाधि भंग कर दी। तब उन्होंने कहा कि त्रिभुवन में ऐसा कौन? तो देखा आम के पेड़ में छुपा बैठा, तीसरा नेत्र खोला, राख का ढेर हो गया। अब वो तो शिव हैं, तुम्हारे है तीसरा नेत्र, दुई है, तीसरा तो बंद है तो सबके तीसरा नेत्र ज्ञान नेत्र। ज्ञान से काम भस्म हो जाएगा। या प्रेम नेत्र खुले हृदय में, और या बुद्धि में ज्ञान चक्षु, वो गुरुदेव की कृपा से खुलते हैं। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ए भाई, मान लो ऐसे बात करो जब बात करना हो। ये बहुत ही सावधानी की प्रार्थना कर रहा हूं। निज अनुभव ये कहूं खगेशा, पक्का जरा सी भी चूक हुई तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। ये ऐसा घाव है, ये ऐसा दलदल है, ये ऐसी फिसलन है, ये ऐसी डूबन है जिससे निकल पाना मुश्किल है। मुस्कुराहट तो जिंदगी की खो जाएगी। जो आनंद की मुस्कुराहट के लिए निकले हो, नष्ट हो जाओगे। इसलिए इसे सौभाग्य मत समझना कि बड़े भाग मानुष तन पावा, वो मिल गया सौभाग्य। ऐसे सिखाता है मन। जिंदगी हो गई, सुख नहीं मिला, हे प्रभु तुम कहां हो? ये तो ढूंढते ढूंढते थक गया, लेकिन अब सुख मिला है। माया बहा ले जाएगी। आओ प्यारे, इधर आओ। कहां हमारे पाले में आओ? कहां निकले जा रहे हो? हरि की तरफ। इधर आओ। अम्मा अब तो हरि की तरफ जाने दो। अच्छा तो जाओ। अम्मा जननी सम जानही पर नारी। जाओ जाओ जाओ। अम्मा तो बच गए, और अम्मा के सिवा और कुछ देखा तो मारे जाओगे। सब में मात्र भाव, जैसे अपनी सगी अम्मा को ऐसे देखो, चरणों की तरफ। अतिवन सती रसज्ञा हा वृंदारण्य किन्नु में भविता। वृंदावन वास करना इसीलिए बहुत कठिन है। वृंदावन अब क्या उपाय हो सकता है? जिसकी दृष्टि खराब हो गई है, समझ जाओ, सत्संग है, समझ जाओ। बहुत खतरनाक खेल है, इससे ज्यादा खतरनाक खेल नहीं। हाथ जोड़ के, मुस्कुरा के, प्रणाम करके प्रणाम करवा देंगी, ऐसी प्रबल माया है। हाथ जोड़ना पड़ेगा, घुटने टेकना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, फिर भी क्षमा नहीं होगी। माया आती कैसे जानते हो? झुक के। और जाती कैसे? रौंद के। ये शब्द याद रखो। सौभाग्य मत मान लेना। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। अति दुर्वारा इंद्रिय वैरिण आमर्दयन्ति सततम माम। बद्ध्वा बद्ध्वा त्यार्ति दकारायाम हा हरे परित्राही। ये पीड़ा देने वाली दुष्ट इंद्रियां कारागार की तरह मुझे बंदी बनाना चाहती हैं। ऐसा ही है। सब कोई देख लो अपनी अपनी इंद्रियों को।
ये दुर्दांत दुश्मन इंद्रियां निरंतर पीड़ा देते हुए मुझे बंदी बनाना चाहती भोगों में, नहीं, हा हरे परित्राहि त्राहि माम, ऐसे बचा जाता है। हे हरि मुझे बचा लो, मुझे इंद्रियां फंसा रही है, मुझे फंसा रही। कंदर्प शविष विषखैर निरवधिमं दह्यमानस्य, शिकारी वीणा वादन करता है हरिण पहले बुलाने की, इतना मधुर वीणा वादन साधु बन के बजाता है। हिरण बेचारे नजदीक आ जाते हैं, पास में ही धनुष बाण मारा खींच के, वही ढेर हो गया। कंदर्प शविष विषखैर, ये शरीर है वीणा का, कामदेव की वीणा वादन का शरीर का आकर्षण करके, और निरवधिमं दह्यमानस्य विषखैर, काम बाण का संधान किया, ढेर कर दिया। बड़े बड़ों को इतिहास साक्षी है, इसलिए पहले वीणा वादन से ही बचे। शरीर आकर्षण होने लगे तो त्राहिमाम, भागो भागो। अगर आपको अपना सुंदर बनाना है तो परम सुंदर श्री हरि का ध्यान करो, प्रियाजू का ध्यान करो, संयम से रहो, तब तो समझ। अच्छा, हमारी सुंदरता तभी काम की जब सुंदर शिरोमणि प्रभु हमें स्वीकार कर ले। ये मरण धर्मा शरीर दीजेंगे तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या दे देंगे मरण धर्मा। इसलिए अति दुर्वारा इंद्रिय वैरिण आमर्दयंती सततम माम। गौर से देखो तो प्रभु दिखाई देने चाहिए, अन्यथा कुछ नहीं है इनमें। कौन सा सुंदर रूप है, कहां सुंदरता है, कहां सुंदरता रह गई है। उन्मत्त में वो कुरते योषित दृष्टि दुष्ट मदेरे, जो हमारा शास्त्र कहता है उसको ध्यान दो। कभी किसी भी माता बहन से बात करनी हो तो चरणों में देखे। देखो भगवान तो सर्वत्र विराजमान है। जिस समय भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना प्रारंभ की तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार प्रकट हुए, उनसे कहा सृष्टि रचो, बोले शब्द ही नहीं, ये शब्द ही नहीं, हमारी सृष्टि में ही नहीं, हमारे चिंतन में ही नहीं। हर समय समाधिस्थ हरिशरणम। फिर और ऋषि प्रकट किए, सब अपने स्वरूप में स्थित। तब फिर अपने शरीर के दो भाग किए, एक में महाराज मनु और एक में शतरूपा। फिर ये परस्पर ऐसा आकर्षण प्रकट हुआ जिससे सृष्टि वर्धन, नहीं सब ब्रह्म स्वरूप, सब भजनानंदी, भजन में ही डूबने के लिए। तब ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के दो भाग के, वामांग से शतरूपा और दाहिनी भाग से महाराज मनु, और यहां से फिर ये मैथुन सृष्टि प्रकट हुई। जिसे भगवत मार्ग में, चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त, गृहस्थ है जिससे पाणी ग्रहण मात्र किया उससे, विरक्त है तो संपूर्ण चराचर जगत में अपने इष्ट का भाव रखते हुए चलना है। नहीं तो अति दुर्वारा इंद्रिय वैरिण आमर्दयंती सततम माम। देखो, जब अच्छा साधक कहीं गड़बड़ हो जाता है तो वो अपने जीवन को ही नष्ट कर देता है। ये अपने वृंदावन की बात है कि दरपानी घाट की तरफ कोई साधक एकांतवास करता। अभी हमसे कल प्रश्न हुआ कि नए साधक को एकांतवास करना चाहिए या सत्संग साधु समागम। तो हम कहा नए साधक को सत्संग साधु समागम करते हुए थोड़ा समय एकांतवास करना चाहिए। जैसे आप आ रहे तो घंटे, 2-4 घंटे, 6 घंटे आपका एकांत में कमरे में भी, और हर समय आप घेरे के अंतर्गत हो। अकेले रहने में, वो भी साधक को साधन में एकांतवास बहुत सावधानी का करना है। मोबाइल तो बहुत ही घातक है, बहुत ही सहायक है। अगर मन चंचल हो रहा है आप सत्संग लगा लो। मन चंचल को शांत कैसे करें, सैकड़ों सत्संग इस विषय के पड़े हुए हैं। अगर आप सावधान नहीं तो फिर मन चंचल होकर विषय सेवन में ले जाए। अब वो रोज मोबाइल का गलत प्रयोग देख रहे थे, उनको घृणा हुई अपने जीवन से और उन्होंने अपना जीवन शांत कर लिया। यही वृंदावन में क्या फायदा हुआ? जीवन शांत होने से क्या भगवत प्राप्ति हो गई? अगर सत्संग मिलता होता तो कम से कम इतनी हिम्मत तो हो जाती कि मोबाइल को ईंट से कुचल देते। अपने को क्यों शांत किया? अपने को तो आप सुधारा जा सकता है, अपने को तो बचाया जा सकता है विषय सेवन से। इसलिए बहुत सावधान, नहीं कभी आपका मन जो गलत मार्ग में शिक्षा दे रहा वही आपको नष्ट कर देगा। बहुत सावधान। कलिकाल है ऐसा, यंत्रों में एक क्षण में आप संसार की गलत बातें देख सकते हैं। वो बहुत बुद्धि को नाश करने वाला है, बहुत बुद्धि। छोटे छोटे बच्चे बताते हैं कि हमारी दुर्दशा इससे हो गई। इसलिए कंदर्प शविष विषखैर निरवधि मम दह्यमानस्य। जब कोई किसी माता बहन की तरफ या विपरीत शरीर की तरफ देखता है तो कामदेव उसी समय विषिक अपने बाणों का संचार करता है। हाय, कैसे उससे शांति मिल सकती है जिसके हृदय को काम ने बेध दिया है। क्योंकि
सतत चिंतन उसका चालू हो जाता है और बड़ी दुर्दशा हो जाती है, बड़ी दुर्दशा हो जाती है। मतलब इतना दुर्दशा और किसी विकार से नहीं होती जितनी काम विकार से होती है। इसलिए गोस्वामी जी ने भगवान से प्रियता के लिए मांगा है, काम ही नारी प्यारी जिम लोभी जिम प्रियदाम। तो उपासक सावधान रहे। आज सत्संग में श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने खास तौर से वृंदावन की बात बताई कि यहाँ ये नित्या निर्विकारा निर्वधि गुणाहा प्रपंच से ऊपर उठा हुआ महापुरुष निष्प्रपंचाहा समस्त दोषों से रहित भगवत अनुराग से युक्त होकर प्रिया प्रीतम की दिव्य केली को देखता है। यहाँ कैसा भी दुष्ट स्वभाव का आ जाए उसे भगवत प्रेम मिलता है। पर उपासक को यहाँ रहते हुए ये सावधानी करनी कि वर्तमान में कभी हमारा कोई विपरीत संयोग शरीरों का आकर्षण हमें नष्ट न कर दे, क्योंकि प्रिया प्रीतम की महान प्रेम भूमि है। अपने को इस बात के लिए संभालना है। बहुत जन्म हम लोग गिरते रहे, बहुत जन्म पतित होते रहे, अब थोड़ी हिम्मत कर ले, भगवत मार्ग में थोड़ी हिम्मत से चले।